हेलो एवरीवन, आई निखिल, वेलकम टू विज्ञान भारत। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़, जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है उसके अंदर अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट। तो इसको समझते हैं फटाफट से। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, पहले एक फेयर आइडिया ले लेते हैं कि इसके पीछे हम करना जो चाह रहे हैं, मतलब उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। सपोज़ हमारे पास कुछ गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। वी आर गिवन सम ऑब्जर्वेशंस या फिर उसको हम वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? वैल्यूज़ या फिर कुछ डेटा पॉइंट्स। मतलब हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे जस्ट मैं वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ नंबर्स हैं। मैं Okay, किस sir. कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ? नंबर्स। सपोज उनको मैं डिनोट करता हूँ। मेरे पास x1, x2, xn, ये मेरे पास क्या है? ऑब्जर्वेशंस गिवन है ये मेरे को इतनी। वेयर ईच xi इज अ रियल नंबर। दैट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर xi इज इन r फॉर एवरी i रनिंग फ्रॉम 1 till n। ये दो अल्टरनेटिव वे हैं, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। ठीक है? Yes, sir. मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, तुम्हें n वैल्यूज़ भी बोल सकते हो। सिंपल, तुम्हें क्या है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, सारे रियल नंबर्स हैं, ये गिवन है तुम्हें। ये चीज़ क्या है? गिवन है। Given. अब हमें इनका क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन। हम क्या निकालने के लिए इंटरेस्टेड है? अर्थमेटिक मीन। इसको या फिर सिंपली इसको एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Average. एवरेज। तो हमारे पास हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है हमें? n Yes, sir. ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले सपोज मैं n को 2 फिक्स करता हूँ। मैं क्या फिक्स कर रहा हूँ? n को 2। Two. मतलब मेरे को गिवन है x1 एंड x2। X2. ये मेरे को गिवन है। अब मेरे को क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन या एवरेज, जिसको मैं डिनोट करता हूँ x बार से। किससे डिनोट करता हूँ? X x bar. बार। इसको कैसे रीड करोगे? x बार ऐसे प्रोनाउंस करोगे एक साथ। तो ये x बार जो होगा, या फिर अर्थमेटिक मीन जो होगा, वो क्या होता है? जो आपको कैसे डिफाइन होता है? मतलब जितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनका पहले क्या करोगे? सम ऑफ Observation. ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको किससे डिवाइड करना है? Number of observations. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। So 3/2. एक सेकंड रुक जाओ, पहले इसको डिफाइन करते हैं। अभी देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा है, जब मैंने केस फिक्स किया है तुम्हारा n के लिए 2 है, n के Yes, लिए sir. हमने क्या पिक करी है? 2. तो उस केस में, इस केस में यहाँ पे जब मेरी n के लिए 2 है, तो इसको अगर मैं इस केस को डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ से x बार क्या बनेगा? जो ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम पहले, मतलब x1 और x2 ऐड करोगे, टोटल कितनी है? 2 हैं। तो इसको क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। अब यहाँ पे अगर तुम x1 और x2 कुछ पर्टिकुलर चूज़ कर लो, कि सपोज लेट x1 टू बी 1, x2 बी 2, तो जो तुमने बोला फिर वो आंसर तब आएगा 1 + 2/2 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5। Yes, sir. इनको मैं पर्टिकुलर वैल्यूज देने के बाद, एट द और सर एंड, अगर वैल्यू गिवन हर बार क्या है? एट द एंड ये है तो कुछ रियल नंबर्स ना, तो ये लिया। अगर मैं सपोज, अगर ये मैंने खुद से चूज़ करा है, गिवन नहीं था मेरे को, अगर मैं सपोज लेट कर लेता हूँ, मेरा x1 कितना है? 5 है, x2 कितना है? 10 है। ये मेरे, आई एम फ्री टू चूज़। तो यहाँ से मेरा x बार क्या बनेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 + 10 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे। Yes, sir. 15/2
अब आएगी एक ऑब्जर्वेशन यहाँ 7.5 पे। तुमने दो एग्जांपल्स कंस्ट्रक्ट करे अभी तक। एक बार x1 को 1 लिया, x2 को 2 लिया यहाँ पे, फिर x1 को 5 लिया, x2 को 10 लिया। जब x1 को 1 और 2 लिया था तो x बार कितना आया था, ये 1.5। अब अगर मैं रियल नंबर लाइन स्केच करूँ अपनी, क्या स्केच करूँ, रियल नंबर 9। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इस पे 1 और 2 को फिक्स करो। क्या फिक्स करना है, 1 को सपोज यहाँ मेरा 1 लाई करता है, यहाँ मेरा 2 लाई करता है। तुम्हारा x बार क्या था, 1.5। यस सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा x बार इस रियल लाइन पे कहाँ लाई करेगा, तो बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पे कहीं सपोज ये मेरा क्या है, x बार, ये कहाँ लाई करता है, लाइज बिटवीन 1 एंड 2, या फिर बिटवीन x1 एंड x2। x2। इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। ये चलो इस केस में तो लाई कर गया, अब मैंने सेकंड केस के लिए वेरीफाई करता हूँ इसको। सेकंड केस में मैंने क्या लिया था, सर सेकंड केस में हमारा x बार क्या था था हमारे? x बार था 7.5। हम्म? सेकंड केस में x बार हमारा 7.5। नहीं, मेरा क्वेश्चन पहले सुनो। मैंने पूछा कि हमने x1 x2 क्या लिए थे सेकंड केस में। 5 एंड 10। Here comes our x1, that is suppose say 5, here is our 10। इसको तुम अगर क्या कहते हैं, लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो अब विजुलाइज कर पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ 5 10 है तो यहाँ कहीं मेरा 0 भी है, यहाँ पे मेरा कहीं 15 भी है। ठीक है, 5 का गैप पे प्लॉट, मैंने 5 का डिफरेंस लिया ना। यस सर। 5 और 10 के बीच में तुमने मेरे से बोला x बार के लिए क्या थी, 7.5। तो मेरा क्वेश्चन है कि वो कहाँ लाई कर रहा है अगेन। सर 5 और 10 के बीच में। बीच में का मतलब कहीं एक पॉइंट है, बट बिटवीन 5 एंड 10। एग्जैक्टली बिटवीन। ये क्या है, x एग्जैक्टली बार, ये क्या है x बार, ये कहाँ है, ये एग्जैक्टली बिटवीन 5 एंड 2। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो है नहीं कि ये पहले भी बीच में लाई कर रहा था, अभी भी बीच में लाई कर रहा है। तो Yes, ऐसा sir. क्यों हो रहा है, अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसको, बार बार बीच में क्यों आ जाता है, क्यों आ जाता है, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन, हाउ इट इज डिफाइंड। हम कर क्या रहे हैं, कोई भी दो वैल्यूज़ को लेते हैं और उसके बाद उनका क्या कर देते हैं, एवरेज। मतलब ये वैल्यू जो आएगी ये हमेशा वो वैल्यू है जो उन दोनों के बीच में लाई करती है। इसका मीनिंग ही वो है जो हमने डिफाइन किया है। इसका मीनिंग ही क्या है कि वो हमेशा कहाँ लाई करेगी, उसके बीच में। यस सर। तो उसकी वजह से हमेशा उसके बीच में लाई कर रहा है। यस सर। इसको हम वेरीफाई करने के लिए, मतलब मैं तुम्हें इसको एक्सरसाइज के लिए तुम्हारे को दे रहा हूँ। सर एक बार आप फिर से बता सकते हो वो क्यों ही मैं समझ तुम्हें गया। एक्सरसाइज इसलिए दे रहा हूँ इसको। तुम्हें क्या करना है, एक्स वाई प्लेन स्केच करना है। क्या करना है, एक्स वाई प्लेन जो लास्ट क्लास में पढ़ा है, एक्स वाई प्लेन तो बना लेंगे। यस सर। उसमें x1 एक पॉइंट चूज करो, यस सर। चूज x1 एंड x2 ऑन x एक्सिस। कहाँ चूज करने हैं, एक्स एक्सिस पे। मतलब x एक्सिस से मतलब इसका मेरा मीनिंग क्या है कि इनका तुम्हें ज़ीरो से डिस्टेंस पता लग जाएगा ना। जैसे यस। अगर तुमने सपोज, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, आइडिया दूंगा, करना तुम्हें है, ठीक है। आई विल जस्ट गिव यू हिंट ताकि तुम उसको खुद से इंटरप्रेट कर पाओ, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन बन गया। अब एक चीज़ Yes, देखो sir. यहाँ पे, ये मैंने कोई क्वांटिटी ली,
कुछ भी क्वांटिटी, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, वन कुछ भी, मैं इसको ए बोल रहा हूँ नाम। यहाँ पे क्वांटिटी ली, इसको मैंने बी नाम दिया। तो ये यहाँ से ज़ीरो से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए यूनिट्स। यस सर। मतलब ये चीज़ ज़ीरो से कितनी दूर है, ए डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस है इसका, ए डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, ए। ये वाली जो चीज़ है इसका जीरो से कितना डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ए ये प्लस ये बी। लेंथ, इस लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ओ तो ये लेंथ कितनी है, बी यूनिट्स। यस सर, बी यूनिट सर। अब जब तुम एवरेज निकालोगे एक्स बार, वो क्या है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये दो है ना, इसलिए। यस सर। तो अब जब तुम इसको फाइंड करोगे फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, यू विल फाइंड दैट दिस विल lie in between A and B, exactly where it will lie, बिटवीन ए एंड बी। between A and B, here somewhere. So this is your this x bar which lies this point. बिटवीन। सर तो यही है हमारा अरिथमेटिक मीन। ये तब है जब तुम्हारे पास दो ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके सर। अभी हमने उसको जनरलाइज करना है ना आगे। अभी हमने यस सर। अभी हमने कहाँ बात करी है, जब हमारा n क्या था, 2। यहाँ पे हमने, याद करो मैंने स्टार्टिंग में कितनी n ऑब्जर्वेशंस ली थी, यस सर। टोटल n को पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो हमेशा मैं n क्या मानता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर को। यस सर। कोई फिक्स नेचुरल नंबर, दैट में भी 5, दैट में भी 10, दैट में भी 20। तो यहाँ पे मैंने क्या, कौन सा केस डिस्कस किया है, जब मेरा n क्या है, 2। 2। अब मैं कौन सा केस डिस्कस करने वाला हूँ, जब मेरा n क्या है, 3, सर एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यस सर। सर एन सिर्फ नेचुरल नंबर होगा ना? ऑब्वियसली, यस सर। बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तुम काउंट करके पता लगाओगे ना, तो Yes, काउंट sir. करके, काउंटिंग क्या है, नेचुरल नंबर है। यस सर। सर वो मैं इंडेक्स के साथ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था अभी। x1 x2 x3, अब क्या है, 3 है। तो यहाँ से Yes, sir. x बार क्या बनेगा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब यस x1 plus x2 plus x3 डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 3, 3। सो डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन गया। इसको अगर अब मैं जनरलाइज करूँ, इसमें तुम x1 x2 x3 चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अब मैं तुम्हें सिंपल सा x1 x2 x3 देता हूँ ताकि तुम्हें इजीली फिर से समझ में आ जाए केस। लेट -1 x2 0 x3 1, ठीक है। यहाँ से तुम अगर x बार निकालोगे तो ये क्या आएगा, -1 + 0 + 1 डिवाइडेड बाय 3 यूजिंग द फॉर्मूला, यस सर। दैट इज, ये कट जाएंगे, 0/3। दैट इज 0। यस सर। अगर इसको तुम प्लॉट करोगे एक्स एक्सिस पे, तो तुम्हें दिखेगा 0 ही एग्जैक्टली वो नंबर है जो इनके बीच में लाई कर रहा है। फिर से यस सर। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा ध्यान से एक चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे है ना तुम्हारा एक्स बार, यस सर। मैंने क्योंकि जो तीनों ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, उनके हाँ बीच यस में सर। गैप देख रहे हो तुम, एग्जैक्टली 1 Yes, sir. यूनिट्स। यस सर। अब मैं, ये हमने ऑब्जर्वेशन करी, अगर हम सपोज मैं गैप चेंज करता हूँ, अब मैं कुछ भी पिक करता हूँ, मेरे को कुछ तुम x1 x2 x3 दो, सर 2 7 10 ऐसे। तो x बार क्या बनेगा हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 2 + 7 + 10 डिवाइडेड बाय 3। 19 में 3 कितना आएगा ये, यस सर। समथिंग यस सर। नियर इसके हो ना। तो अब तुम इसको प्लॉट करके देखना, अब देखना कि वो चीज़ फिर हो रही है नहीं हो रही है, ओके सर। करके देखना, ऐसे नहीं। अभी कर रहा हूँ सर। 1 मिनट रुको।
सर 6.33। हाँ हम्म, wait, तो इक्वल गैप नहीं है इसमें तो हाँ जो गुड। ओ तो सर डिस्टेंस सेम नहीं होगा। वो जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे अब वो चीज़ नहीं आएगी। यस सर, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर डिस्टेंस ही सेम नहीं, अलग अलग है, यहाँ पे लाइक इंटरवल है, सेम नहीं है। सपोज ये 6 ले लेता हूँ तो ये तुम्हारा, ये यहाँ पे कहीं है अभी स्टार जो मैंने बनाया, ये तुम्हारा एक्स बार यहाँ पे कहीं लाई करता है, ये स्टार जो है, यस सर। तो वो एग्जैक्टली उनके बीच में नहीं है अब, क्योंकि यस बीच सर। में पॉइंट है 4 अब यहाँ पे, अगर तुम 10 और 2 के बीच में देखोगे यस सर। तो उस वो हमेशा ज़रूरी नहीं है बीच में लाई करेगा, वो डिपेंड करता है तुम कैसी वैल्यूज़ ले रहे हो उसके ऊपर। अगर उनमें जो गैप है वो बराबर है तो वो डेफिनेटली वहीं आके लाई करेगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है। यस ये सर। हमने एक पर्टिकुलर रैंडम एग्जांपल से देख लिया। तो अब मैं यहाँ से, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब क्वेश्चन ये है जो हम कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सपोज़ मैं इसको और सिंपल तरीके से तुम्हें वैसे बताता हूँ, जैसे तुम एग्ज़ाम लिखते हो, एग्ज़ाम जब हम देते हैं, सपोज़ 5 सब्जेक्ट हैं इसमें, टोटल हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5 हैं। अच्छा। और वो सारे बराबर, टोटल उनका जो टोटल मार्क्स हैं वो भी बराबर होते हैं, आउट ऑफ 100 आते हैं ना, मतलब तो यस जितने भी सर। तुमने मार्क्स ऑब्टेन्ड वो ऐड करते हो तुम, और फिर उसको डिवाइड करते हो नंबर सब्जेक्ट से, तो एक आंसर जो निकल के आता है उसको तुम बोलते हो परसेंटेज, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके। तो वो जो यस चीज़ सर। आती है वो क्या आती है? एवरेज। मतलब ऑन एन एवरेज तुमने हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लेके आए हो, वो एक्चुअल में नहीं यस। लेके आए, लेकिन उसका एवरेज है। उसका सेंस क्या है? देखो, सपोज समझने के लिए मैं कुछ सब्जेक्ट ले लेता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, मैथ्स, साइंस, साइंस एंड सोशल एसएसटी। साइंस, मे बी एसएससी। ठीक है, कुछ रैंडम हम मार्क्स ले लेते हैं, 50, 70, 80, 40, 50। इनको ज़रा ऐड करो एक बार फटाफट से। ओके सर। मैंने कर लिया, चलो अच्छा। देख लो सही भी है गलत है, एक बार चेक करो। एक मिनट से कर ही रहा हूँ। नाइन, आई थिंक, एक मिनट सर। सही है, देखो। हाँ सर सही है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या है, सम ऑफ ऑल द मार्क्स, ये क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स, ऑप्टेन। तो उनका सम करोगे तो ये आएगा ना यहाँ पे सबका। टोटल कितने सब्जेक्ट्स थे? 5 थे, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन थे? 5 थे, तो इसको डिवाइड करो एक बार प्लॉट से। तो सर आ गया 5 5 25। हाँ सर। ओके। ठीक है, यस सर। तो ये जो आंसर आ रहा है ये क्या है? एवरेज मार्क्स। ये क्या आ रहा है? एवरेज मार्क्स। मतलब तुमने ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, इसका मीनिंग ये है आउट ऑफ 100। एक्चुअल एक्चुअल यस। मीनिंग कुछ और है कि तुम्हारे ये इंडिविजुअल मार्क्स हैं सब में, लेकिन तुमसे बोले कि एवरेज मार्क्स कितना है तो तुमने इतना स्कोर किया है। यस क्लियर? सर। ऑन एन एवरेज तुम 58 मार्क्स स्कोर कर रहे हो हर सब्जेक्ट में। यस सर। अब चलते हैं दोबारा से अपनी डेफिनेशन पे। हमने भी सारा डिस्कस किया केस, जब मेरा एन के लिए 2 थी, एन के लिए 3 थी। अब मैं एन को एन, जो अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अब मैं क्या बात करूँगा? जब मेरे को एन कोई भी कुछ भी एन आर्बिट्री गिवन है, गिवन एन ऑब्जर्वेशंस, x2 x2 xn, x1 x2 xn, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा? ये x1 x2 xn n divided by xn डिवाइड बाय द नंबर ऑफ, terms। सर तो इसमें तो xn, हाँ, डिवाइड बाय n, number of terms। यस सर। विच आर n ना। यस सर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। तो ये आंसर क्या आएगा? रियल नंबर आएगा अगेन। क्लियर? यस सर।
ये हमारा क्या बन गया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं हम सिंपली एवरेज ही बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन को क्या बोलते हैं, एवरेज। एक और कंसेप्ट होता है वेटेड एवरेज का। क्या होता है, वेटेड वेटेड एवरेज। एवरेज। अब देखो मैं इस एक्स बार को एक दूसरे तरीके से भी लिखूंगा, अब थोड़ा ध्यान देना। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें डाउट तो नहीं आता? तो डाउट तो नहीं, बट इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसा लिख क्यों रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक? इसको नहीं ऐसे, सर, ऐसा बन गया है क्या आपने? इसको जस्ट मैंने स्प्लिट कर दिया हर एक के टर्म्स के साइड में। हाँ सर, वो एक क्यों करा? वो एक अल्टरनेटिव वे उसको एक्सप्रेस करने का, जस्ट ये कह रहा हूँ, ओ, और कुछ नहीं है। जैसे तुम एलसीएम लेते हो तो एलसीएम से उल्टा प्रोसेस हो, यस सर, ठीक है? तो यस सर। ये भी एवरेज का एक फॉर्म है। चलो इसको भी स्किप करते हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब अभी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं, कोई रीड नहीं है इसको। जस्ट सेकंड, ये हमने कंप्लीट कर लिया अर्थमेटिक मीन। इसमें इतना ही है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ओ, ये तो आसान था सर। हाँ, इसमें एक एक तो मैं एग्जाम क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको तुम्हें खुद से ट्राई करना है। प्रॉब्लम क्लियर है? यहाँ पे तुम्हें क्या है कि ये x1 x2 x3 x4 x5 गिवन है, और ये x बार है। यस सर, यस तो सर। डेफिनेशन यूज़ करके तुम x फाइंड कर दो। मैं तुम्हें इसको घर के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ इसको, ओके सर। ठीक है? तो आज के लिए इसको भी यहीं कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हम आगे देखेंगे उसके अंदर। आज के लिए इसमें ही कंक्लूड करते हैं, जस्ट एक सेकंड। ओके सर। तो ये हमारा मैथमेटिक मीन था, ठीक है? आज के लिए इसको कंक्लूड करते हैं। ओके सर।